बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने बताया कि अगर आपने जल्दी अमीर होना है तो नमाज असर के बाद ये तस्बीह ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो मैं अपनी खिदमत में अमल लेकर आई हूँ ये बहुत ही अच्छा मुजर्रब आज़मुदा है। नमाज असर के बाद करना है। जो शख्स गरीब है या तंग दस्त है, बेसहारा है, मुश्किलात में है, वह इस अमल को ज़रूर करे। इस वजीफ़े के करने से आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, दुख ख़त्म हो जाएंगे, कर्ज़े वगैरह उतर जाएंगे, आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस बंदे को अरब खरबपति बना सकता है। अगर कोई फ़कीर भी इस अमल को करेगा तो वो भी इंशाल्लाह अमीर बन जाएगा। चंद दिनों के अंदर अंदर अपने मुकद्दर को संभाल ले, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आपने चलते फिरते कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक जगह पे बैठना है और वहीं पे करना, नहीं, लेकिन आप ये कर चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, अपने घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी है उस वजह से परेशान है, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, तो इंशाल्लाह ये सारे आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। रिज़्क़ आप लोगों का दीवाना हो जाएगा, आपके पीछे पीछे आएगा, ये इस अमल की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत लोगों ने किया है और वो सब लोग कामयाब पाए हैं, उन्होंने कामयाब हुए हैं और उसने इसको मुजर्रब वजीफ़ा बताया है। आप भी इस अमल को करें, मजूस नहीं होंगे। ये किसी को भी मजूस नहीं करता। कुरान पाक तो जारी बात है, कुरानी आयत होती हैं, किसी को भी मजूस नहीं करती। कुरान में जो है वो हरफ ब हरफ सच है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने कामिल यकीन और सदक दिल के साथ करना है, ताकि आप लोगों को इस अमल से उतना ही फ़ायदा हो जितना होता चाहिए। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदीन के शर से भी महफूज रखेगा। आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देंगे और आपको आपके अमल की अपनी औलाद की ज़िंदगियों में ज़रूर दाखिल करें। यकीन जाने आप लोग अरबों खरबों में खेलेंगे। आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत होगी कि लोग रश करेंगे, लोग हसद करेंगे और अल्लाह ताला आपकी किस्मत को और मुकद्दर को संवार देंगे। इस अमल की बरकत से और गुनाहों की बख्शिश भी हो जाती है। इंसान पकीज़ा भी हो जाता है, पाक साफ भी हो जाता है। इंसान के इबादत में दिल भी लगने लग जाता है। गुनाहों से इस बंदे को नफरत सी हो जाती है। तो नाज़रीन, इतने फ़ायदे हैं, मैं जितने बताऊँ वो कम है। लेकिन जब आप इस अमल को करें, आपको पहले दिन इसकी तसीर मिलेगी और अल्लाह का ऐसा करम होगा अल्लाह का कि आपके घर के अंदर वहाँ से भी रिज़्क़ आया जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। नमाज असर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नमाज असर, और इस पर मैं उसके बाद के वजीफ़े भी बताए हैं। जिसने नमाज असर छोड़ दी उसका घर और माल सब ख़त्म हो गया है। नमाज असर का फ़ौत हो जाना हर बर्बादी है, अमाल में बर्बादी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ भी जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और बाद में 2 नमाज़ें जो पढ़ते हैं फजर और असर की। तो नाज़रीन करम, इस कोशिश किया करें कि इन 2 नमाज़ों को, बल्कि किसी भी नमाज को ना छोड़ा करें। इस नमाज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से भी एक रवायत है कि हम लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में तो किसी भी किस्म की मशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी अगर तुम सूरज तलू होने से पहले यानी फजर और गरूब से पहले यानी असर की नमाज़ों को पढ़ने में कोताही ना करो। कितनी बड़ा है ये बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तलावत की, जिसका तर्जुमा है कि सूरज निकलने या गुरूब होने से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर की नमाज़ पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। और नाज़रीन, इसके अलावा अल्लाह पाक के जो अस्माए हसना, इनको पढ़ने के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उनकी तरीब में एक हदीस पाक भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने आलिशान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम है याद कर लेता है, उनको पढ़ लेता है, उनसे दुआ मांगता है या उनके मानी को याद कर लेता है, तो उस अमल को करता है, तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो नाम है उनको पढ़कर अल्लाह से अपनी मुश्किलात के लिए दुआएं किया करें। आपकी हर मुश्किल हल होगी, आपकी हर तकलीफ़ दूर होगी, आपकी परेशानियां ख़त्म होगी। तो मैं वक्त कम है, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आप लोग स्किप कर देते हैं।
तो मैं वजीफ़े की तरफ चलती हूँ। अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से अमाल डेली बेसिस पे बताती रहती हूँ। छोटे छोटे होते हैं, आप रोज़ डेली की बुनियाद पे कर सकती हैं। जो आज मैं नमाज असर के बाद का आपको वजीफ़ा बताऊँगी, औरतें ख़ास अयाम में इसको नहीं करेंगी, आगे पीछे कर सकती हैं, लेकिन ख़ास अयाम में अगर आ जाएं, आपने नमाज नहीं पढ़नी तो आपने इस वजीफ़े को नहीं करना। नमाज असर अदा कर लें, वज़ू मसल्ले पर बैठ कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने, इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक कोई भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना आपने 11 बार है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो बेहतर फजीलत और अहमियत वाला तो दुरूद इब्राहिमी है। तो एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार आपने दुरूद पढ़ना है। अगर तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें ठीक है, नहीं तो फिर जो भी आपको आता है वो आपने दुरूद 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने इत्मीनान से पढ़िएगा, आराम आराम से, हाथ कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे की अलग अलग, किसी ने शादी के लिए करना है, किसी ने कारोबार के लिए करना है, किसी ने सेहत के लिए करना है, किसी ने हर मकसद का, जिसका जो मकसद है। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद आपने अपनी वजीफ़े का आगाज़ कर लेना है। वो वजीफ़ा है अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का। औज़ुबिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद अल्लाह का 2 नाम है, या 3 नाम, सॉरी, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये नाम ऐसे हैं जो आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। जो नामुमकिन होगा वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन इसके पढ़ने से इंशाल्लाह वो आपका काम होगा। हर मुसीबत दूर होगी, परेशानी दूर होगी और आपको इंशाल्लाह बहुत सुकून महसूस होगा। या अल्लाह, या रहमान। या रहमान तो रब करीम का नाम है, अर्श अलैहि को भी हिला के रख देता है। ये अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इस तरह से करके आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इसको आपने एक तस्बीह करनी है, पूरी 101 दानों की, यानी कि एक तस्बीह पढ़नी है अपने नमाज असर के बाद। नमाज असर अदा कर लें। नमाज असर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़नी, फिर आपने ये दुरूद पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद फिर आपने ये करना है। इसके बाद आपने पहले नंबर पर जब आप ये तस्बीह कर लेंगे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम की, तो दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है। कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है जो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करती है, अल्लाह ताला के, और वो है सूरत इखलास। हर मुसलमान को आती है, हर मर्द को आती है, हर औरत को आती है, बच्चे बच्चे को आती है, और नमाज में भी हम लोग पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत इखलास, इस सूरत मुबारक को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रवायत है कि जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा माल से मिटा दिए जाते हैं। 50 साल के, कम न थोड़े न ज़्यादा। सारी ज़िंदगी के समझ लें, अगर हमारी उम्र भी 50 साल की नहीं है तो हमारे वो सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बावजू हालत में चलते फिरते ये इसको पढ़ते रहा करें तो मेरे ख्याल में छोटी सी सूरत है, 1 मिनट में हम लोग कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ही सकती हैं। और उसकी जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं वो अलग है। अलबत्ता उस पर अगर कोई कर्ज़ भी है तो अल्लाह ताला माफ़ होता है जब तक अदा ना करे या साहिब हक़ माफ़ ना कर दे। एक हदीस में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 बार सूरह इखलास पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, दाएं जानब से जन्नत में दाखिल हो जा। अब आप इस अमल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 33 बार पढ़ा ना,
तो आप ये वजीफ़ा करने के बाद चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, जितनी मर्जी पढ़ लें। 300 बार डेली का अगर पढ़ सकते हैं, 400 जितना पढ़ सकते हैं वो आपकी हिम्मत है। 300 आपके इसके बदले में अगर आप 300 पढ़ेंगे तो आपके 300 अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े भी खोल लेगा। मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत सी ना वीडियो में ये कि ये ऐसा जो आप लोग इसकी फजीलत है, इसकी बरक़ात है इस सूरत की। अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म अता करेगा, अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ देगा, कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा, जन्नत में आपको बंगले मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला नात कहता है इस सूरत के पढ़ने से। तो नाज़रीन ये आपने वजीफ़ा करना है, असर के बाद पढ़ना है, यानी आप नमाज असर के पढ़े बगैर जो वजीफ़ा करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमाज असर अदा करें, नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को करने के बाद आपने तो इस फरमान मुस्तफ़ा में आपको एक और बता देती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी के अहलो याल में कमी कर दी जाए तो इसके लिए बेहतर है जिसकी नमाज असर फोत हो जाए, और जिसकी नमाज असर जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया गोया उसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। तो कोशिश किया करें कि आप लोग नमाज असर को वक्त पे अदा किया करें। बहुत ज़्यादा फजीलत है नमाज़ों की। वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर तफसील से बता देती हूँ। सबसे पहले आपने नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने आपने वही मसल्ले पे बैठ जाना है। मसल्ले पे बैठ के आपने 11 बार दरूद पढ़ना है, जो भी आपको आता है दरूद पढ़ना है 11 बार। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ने, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इसकी आपने एक तस्बीह करनी है, आराम आराम से पढ़िएगा, स्लो स्लो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इस तरह से करके पढ़िएगा। ऐसा से सिर्फ एक तस्बीह करनी है आपने। तस्बीह करने के बाद आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर 33 बार पढ़ने के बाद आखिर में आपने उतना ही दरूद पाक पढ़ना है 11 बार, जितना आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, रो के गिर गड़ा के सजदे की हालत में जब आप दुआ मांगेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल करेगा इंशाअल्लाह। यकीन कामिल के साथ करिएगा, सजदा के दिल से करिएगा, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।